परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा से कि उसने एक अवसर दिया हम आराधना और उपासना आज कर सकें। हम आज जीवित हैं, ये सब परमेश्वर पिता की दया और करुणा ही का कारण है, क्योंकि हमारी कोई योग्यता नहीं है। हृदय से धन्यवाद करते हैं कि ये अवसर, सुंदर अवसर प्रभु ने हमें दिया है, जीवितों के बीच में रख करके उसकी आराधना और उपासना हम कर सकें। हृदय से धन्यवाद देते हैं ऐसे समय के लिए और प्रभु के चरणों में झुकते हैं। आइए हम लोग सब मिल करके प्रार्थना करेंगे और आज की आराधना प्रारंभ करेंगे। अत्यंत करुणामय, सर्व सामर्थी, पवित्र 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 परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके चरणों में बड़े नम्र और दीन होकर के झुकते हैं। हृदय से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि सच्चे और जीवते परमेश्वर आप हैं। आपने सारी सृष्टि को बनाया, आपने मनुष्य को भी बनाया, आपने हम सब को बनाया प्रभु, और आप मनुष्य की संगति से प्रसन्न होने वाले परमेश्वर हैं। आपने मनुष्य को इसीलिए बनाया कि मनुष्य आपकी महिमा, आराधना और उपासना करे। धन्यवाद करते हैं ऐसे अद्भुत योजना के लिए प्रभु जी। और प्रभु, अवश्य है कि मनुष्य अनाज्ञाकारी होकर के पाप में गिर गया और प्रभु आपसे अलग हो गया, परंतु फिर भी आप मनुष्य से प्रेम करते हैं और मनुष्य को नाश होने से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह में होकर के आकर के एक बलिदान दिए प्रभु। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं उस पवित्र बलिदान के लिए, जिसके उस बलिदान को स्मरण करके आज लोग सारे संसार में कई प्रकार के विधि और विधान कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें अपने जीवित वचन के द्वारा से बुलाया, चुना और अलग करके रखा है, ताकि हम आपकी आराधना और उपासना अपने जीवन से कर सकें। आपकी महिमा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने लहू इसीलिए बहाया प्रभु जी कि लोग उस पर विश्वास करें और अपने पापों से छुटकारे को प्राप्त करें। आपने हमें भी अपनी दृष्टि में रखा, हमें भी छुटकारे को दिया, इसलिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य प्रभु आपके जीवते और पवित्र वचन के लिए, जिसके द्वारा से हमने इन सब बातों को जाना है। आप हमसे बातचीत करते हैं वचन के द्वारा से, और प्रभु जी हमें हर एक बातों को सिखाते हैं। हर परिस्थिति में आपका जीवित वचन हमसे बातचीत करता है, संभालता है, चाहे हम दुख में हो, चाहे सुख में हो, आनंद का समय हो, चाहे शोक का समय हो। आपका जीवित वचन है प्रभु जी, जिसके द्वारा से हम उस बल को प्राप्त करके इस जीवन के भाग में आगे बढ़ने पाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। ये पवित्र वचन ही है अविनाशी बीज, जिसके द्वारा से इस जीवन को हमने जाना है और पाया है प्रभु जी। सदा ठहरने वाला, हमारे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला है। सामर्थ्य प्रभु, आपने अपने इस वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व देने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए हम आदर करते हैं। इन्हीं वचनों के द्वारा से आप एक मनुष्य को चंगाई देते हैं प्रभु जी, वचन भेज करके, और इन्हीं वचनों के द्वारा से उद्धार प्राप्त कर सकता है एक मनुष्य, पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। हृदय से धन्यवाद देते हैं ऐसे जीवित वचन को। आज भी बहुत सारे भेद और प्रकाशन छुपे हुए हैं प्रभु जी, जो हम मानसिक दृष्टि से और समझ से नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु हम आपकी ओर दृष्टि उठाते हैं प्रभु। हमारी बुद्धि समझ को खोल दीजिए, ताकि हम व्यवस्था की भली बातों को देख सकें, अद्भुत बातों को समझ सकें और अपने आप को तैयार कर सकें आपके राज्य के लिए प्रभु जी। जिस राज्य में आप हैं प्रभु जी, वहाँ हम भी रहना चाहते हैं। आप हमारी सहायता और मदद करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य प्रभु। मनुष्य अपने होकर के किसी भी योगाभ्यास से नहीं जा सकता था आपके निकट प्रभु, परंतु आपकी दया और करुणा को प्राप्त करके हमने आपकी निकटता में अपने आप को पाया है। यह आपकी दया है प्रभु जी, और इसलिए प्रेमी परमेश्वर पिता, जबकि हमारी कोई योग्यता नहीं है, आप हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, क्योंकि सहायक के रूप में आपने पवित्र आत्मा को भेजा है प्रभु, इसलिए हम पवित्र आत्मा की अधीनता में अपने जीवनों को सौंप देते हैं। धन्यवाद करते हैं। अब तक पवित्र आत्मा हमारी सहायता और अगुवाई किया है, यहाँ हम पहुँचे हैं और प्रभु जी आपकी आराधना के लिए बैठे हैं। जितने मेरे प्रिय लोग यहाँ, थोड़े से लोग इकट्ठे हैं प्रभु जी, और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं और आगे को भी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, सबों के जीवन के लिए हम आपके अनुग्रह को और दया को चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य प्रभु, आपने प्रार्थना सुना
आराधना के आगे के हर एक भागों को, स्तुति के भाग को, वचन के भाग को, सब बातों को आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे साथ रहिए और हमसे बातचीत कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु की महिमा करेंगे। धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। आइए हम सब मिल करके प्रभु की महिमा में जाएंगे। गीत नंबर 62 हम लोग गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जय पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जय पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे आने भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे आने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जय पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को कोई करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को कोई करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जय पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं,
एक भक्ति समान करे पाऊंगा, तेरी महिमा मेरी साना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जय गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु की महिमा में और एक गीत गाएंगे। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। इस गीत को हम लोग मिल करके गाएंगे। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। समुद्र में डाल दिया है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी है। यहोवा परमेश्वर मेरा, मेरा ईश्वर वो ही है, वो मेरा उद्धार ही है। मेरा ईश्वर वो ही है, वो मेरा उद्धार ही है। मैं उसकी स्तुति करूँगा, मैं उसको सराहूँगा, मैं उसकी स्तुति करूँगा, मैं उसको सराहूँगा। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। तेरा तो उसने समुद्र में डाल दिया। तेरा तो उसने समुद्र में डाल दिया। उसके उत्तम से उत्तम नदी समुद्र में डूब गई। गहरे जंगल में भाग लिया, पत्थर की नाई डूब गए। गहरे जंगल में भाग लिया, पत्थर की नाई डूब गए। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है।
महाप्रतापी हुआ, क्यों हुआ तेरा रहना, शत्रु को टकरा क्यों करना, तू अपने विरोधियों को महाप्रताप से गिरा देगा, तू अपने विरोधियों को महाप्रताप से गिरा देगा, तू को भड़काता है, वे भस्म हो जाते हैं, तू को भड़काता है, वे भस्म हो जाते हैं। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। रोज हमें सवार को से समुद्र में डाल दिया है, रोज हमें सवार को से समुद्र में डाल दिया है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। आइए वचन के भाग में जाएंगे। उसके पहले भाई उदय चौहान प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे, उसके बाद वचन के भाग में सबको जय मसीह। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाऊंगा, जो जिसके बोल इस प्रकार है। सुबह हो या शाम यूं ही तुम दुआ में लगे रहो, जितने बिगड़े काम तेरा सब हो जाएगा। आइए इस गीत को हम गाएंगे। हो या शाम यूं ही तुम दुआ में लगे रहो, जितने बिगड़े काम तेरा सब हो जाएगा, जितने बिगड़े काम तेरा सब हो जाएगा। हर घड़ी और हर पल यूं ही प्रभु में बने रहो, जिंदगी में चलना आसान हो जाएगा, जिंदगी में चलना आसान हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हो या शाम यूं तुम दुआ में लगे रहो, जितने बिगड़े काम तेरा सब हो जाएगा, जितने बिगड़े काम तेरा सब हो जाएगा।
यूं ही भटकते हो तुम, होकर ही मिलेगी जब तक रहोगे दूर तुम। आ भी जाओ आज यीशु तुमको बुलाता है, जीवन का वो सच्चा तुझे मार्ग दिखाता है, जीवन का वो सच्चा तुझे मार्ग दिखाता है। सुबह हो या शाम यूं ही तुम दुआ में लगे रहो, जितने बिगड़े काम तेरा सब हो जाएगा, जितने बिगड़े काम तेरा सब हो जाएगा। तो बेगाना था पर आज प्रभु तेरे साथ है, दुख की घड़ियों में भी हर प्रभु तुम्हारे पास है। अब तक तो बेगाना था पर आज प्रभु तेरे साथ है, दुख की घड़ियों में भी हर प्रभु तुम्हारे पास है। अपनी बाहों को पसारे आज बुलाता है, दुआ में हर दम बने रहो तुम्हें समझाता है, दुआ में हर दम बने रहो तुम्हें समझाता है। सुबह हो या शाम यूं ही तुम दुआ में लगे रहो, जितने बिगड़े काम तेरा सब हो जाएगा, जितने बिगड़े काम तेरा सब हो जाएगा। गुनाहों की इस जिंदगी में जी रहे हो क्यों तुम, पाप भरी इस दुनिया में खो गए हो आज तुम। गुनाहों की इस जिंदगी में जी रहे हो क्यों तुम, पाप भरी इस दुनिया में खो गए हो आज तुम। द्वार पे तेरे आज खड़ा यीशु खटखटाता है, दिल के द्वार को खोलो यीशु आना चाहता है, दिल के द्वार को खोलो यीशु आना चाहता है। सुबह हो या शाम यूं ही तुम दुआ में लगे रहो, जितने बिगड़े काम तेरा सब हो जाएगा, जितने बिगड़े काम तेरा सब हो जाएगा। हर घड़ी और हर पल यूं ही प्रभु में बने रहो, जिंदगी में चलना आसान हो जाएगा, जिंदगी में चलना आसान हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हो या शाम यूं तुम दुआ में लगे रहो, जितने बिगड़े काम तेरा सब हो जाएगा, जितने बिगड़े काम तेरा सब हो जाएगा। जिंदगी में चलना आसान हो जाएगा, जिंदगी में चलना आसान हो जाएगा।
परमेश्वर पिता इस गीत के गाए जाने और हम सबको आशीष प्रदान करें। आप सबको जरूर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद। बहुत सुंदर वचन के द्वारा ही दिया गया। हर सुबह और शाम परमेश्वर के वचन के द्वारा से प्रभु की महिमा करते रहें, ऐसा जैसे भाई ने गाया। आज परमेश्वर के वचन में से थोड़ी देर सीखेंगे हम सब मिल करके। कोई वचन पढ़ने के लिए यदि एक वचन हम लोग निकालेंगे परमेश्वर के वचन से। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद को हम पढ़ेंगे। ये वचन से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। धन्यवाद परमेश्वर पिता का सुंदर वचन। प्रभु हम सब की सहायता करें कि इन वचनों के द्वारा से हम अपने जीवन को जांचें। आज जब मैं मनन कर रहा था, आज बोलने के लिए जब बोला गया तो मैं मनन कर रहा था, तो एक मसीही जीवन के विषय में मैं मनन कर रहा था। मसीही बहुत सारे लोग कहला रहे हैं, क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे लोग हैं। मतलब यदि वर्ल्ड में देखा जाए तो परसेंटेज क्रिश्चियनों का सबसे ज़्यादा है। मैं एक चीज को मनन कर रहा था प्रभु के आत्मा में कि क्या आदर के योग्य मसीही जीवन जी रहे हैं, सम्मानित मसीही जीवन जी रहे हैं। यदि ऐसे मसीही जीवन नहीं जी रहे हैं तो ये वचन क्या उनके जीवन में लागू होगा? अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। सोचने वाली बात है, इसको ध्यान से समझेंगे, मनन करेंगे व्यक्तिगत जीवन के लिए। क्योंकि एक सम्मानित मसीही जीवन या आदर के योग्य मसीही जीवन के कुछ गुण होते हैं। उन गुणों के अनुसार यदि एक मसीही नहीं जी रहा है जीवन में, तो जहाँ तक सोचता हूँ ये वचन वो क्लेम नहीं कर सकता जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उस पर दंड की आज्ञा होगी ही होगी, क्योंकि वो सही मसीही जीवन, सम्मानित मसीही जीवन, आदर के योग्य मसीही जीवन नहीं जी रहा है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। क्योंकि अभी वर्तमान समय में हम देखते हैं कि मसीहियत कई भागों में, कई पंथों में बंटा हुआ है। वर्तमान समय में मसीहत जो है कई भागों में, कई पंथों में बंटा हुआ है। सभी दूसरे से अपने को क्या समझते हैं? श्रेष्ठ। मतलब हम अच्छे हैं, हमारा जीवन अच्छा है, हमारा कल्ट बहुत अच्छा है, हम जो वचन सुनते हैं, हम जो महिमा करते हैं वो सबसे अच्छा है। ये सबका मानना है, सभी पंथों का, सभी डिनोमिनेशन का, समझ लीजिए। पर यदि वो 3 गुण मैं आज बताने वाला हूँ, 3 परमेश्वर के वचन से ही वो 3 गुण यदि एक मसीही के जीवन में नहीं है तो किसी भी रीति से वो मसीही होने के दावे को पूरा नहीं कर सक रहा है। या अतः अब जो मसीह यीशु में है, जो दंड की आज्ञा जिन पर नहीं हो, वो वाला जीवन उसका है ही नहीं। जब मैं मनन कर रहा था इन वचनों को तो मुझे बहुत सुंदर 3 वचन दिखाई दिए। उन तीनों वचनों के आधार पे आज हम लोग बातें करेंगे, वचन से सीखेंगे। आइए हम लोग अध्ययन करेंगे। 2-3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है, 3 विषय लिया हुआ हूं मैं। एक तो भय,
परमेश्वर का भय। नीति वचन यदि हम निकालेंगे 28 अध्याय उसका 14वां पद, नीति वचन 28 उसका, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। ये देख लीजिए, भय मानना और कठोरता, मतलब जो भय नहीं मानता है, परमेश्वर के वचनों को सही ढंग से नहीं सुनता है और सुन करके भी यदि उसके अनुसार जीने की कोशिश भी नहीं करता है या नहीं मानना चाहता है, नहीं मानता है, तो उसको क्या कहता है लास्ट लाइन? परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। विपत्ति में पड़ता है, कठोर मनुष्य कहा जाता है। तो सबसे पहला जो विषय है, एक मसीही जीवन में परमेश्वर का भय कैसे होना चाहिए? निरंतर। परमेश्वर का भय यदि निरंतर नहीं, निरंतर का मतलब लगातार, सदा, हर समय, सुबह से शाम तक वाला नहीं, मतलब 1 घंटा माने और दूसरे घंटे में चलो तो नहीं। वो परमेश्वर चाह रहा है कि एक मनुष्य मेरा भय निरंतर माने। यदि मैं निरंतर उसका भय नहीं मान रहा हूं तो मैं मसीही होने के दावे को कहीं भी नहीं कर सकता। एक मसीही जीवन में अधूरापन है और कहा जाए तो अनादरित मसीही जीवन जी रहा है, जिसका कोई आदर कहीं भी नहीं है। या कहा जाए तो मसीही विकलांगता का जीवन जी रहा है। विकलांग है मन से, आत्मा से, चाल चलन से और परमेश्वर के हर एक गुणों से यदि कंपैरिजन करेंगे तो एक मसीही जीवन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। तो कैसे है वो? आत्मिक जीवन में विकलांग है, उसका सब अंग पूरी रीति से डेवलप नहीं हो रहे हैं। निरंतर यदि भय नहीं है तो, और परमेश्वर का भय यदि हम निरंतर मानेंगे तो परमेश्वर के भय के विषय में आप सब भी जो सुन रहे हैं, आगे को भी सुनेंगे, यहाँ बैठे हैं मेरे प्रिय लोग, आप सब भी नीति वचन हर समय पढ़ते हैं और भजन संहिता पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन तो पढ़ते हैं, जबकि नीति वचन और भजन संहिता रेगुलर पढ़ते हैं लोग। खास करके क्रिश्चियन लोग तो बहुत पढ़ते हैं और विश्वासी लोग तो पढ़ते ही हैं। नीति वचन में करीब करीब 14 बार भय शब्द आया, 14 बार। भय मानना, भय मानना, परमेश्वर का भय क्या है? तो हम लोग इस विषय को देखेंगे कि परमेश्वर का भय सही में मैं मान रहा हूं कि नहीं। हम जो मसीह कहला रहे हैं, हम मान रहे हैं कुछ बातों को नीति वचन से और परमेश्वर के वचन से ही देखेंगे। एक वचन निकालेंगे 8वां अध्याय नीति वचन का, उसका 13वां पद। नीति वचन 8 उसका 13। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। देखो यहाँ लिखा है यहोवा का भय मानना। उसके पहले एक वचन को हम लोग सब जानते हैं, 1 अध्याय का 7 पद में लिखता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि, वो बुद्धि जो चौकों में प्रचार करती है, बाहें फैलाए बुलाती है। बुद्धि किसको कहा गया है? प्रभु यीशु मसीह को, है ना। और जो भय मानता है वो बुद्धि उसके जीवन में आता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वयं। अब यहां लिखा है यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। ये बुद्धि यदि मेरे जीवन में है, यहोवा का भय है, तो प्रभु यीशु मसीह है, वो बुद्धि है। और यदि मैं भय मान रहा हूं तो बुद्धि सदा मुझको आशीषित करते जाएगी। लेकिन यदि भय नहीं मान रहा हूं, मेरे जीवन में एक मसीही, जो भी मसीह कहला रहे हैं, मसीही जीवन जीना चाह रहे हैं या जी रहे हैं, कह रहे हैं, यदि परमेश्वर का भय उनके जीवन में नहीं है, तो कैसे कैसे लोगों के जीवन में नहीं है? जो निरंतर कहीं भी जाकर के क्या करते हैं? बुराई। देखो लिखा है ना,
यहोवा का भय मानना बुराई से, बैर रखना। तो दूसरों की बुराई करना अर्थात उनके जीवन में मसीहियत नहीं। परमेश्वर का वचन घोषणा कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, है कि नहीं? ये वचन के द्वारा से मुझको और आपको अपने जीवन को जांचना है। कोई आकर के हमें बुराई से उठा करके नहीं निकाल देगा। हम कहीं भी जाएं तो सारा संसार बुराइयों से घिरा हुआ है, पड़ा हुआ है बुराई में। कहीं भी जाएंगे, किसी परिवार में जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, मनुष्य का मन में जो भी उत्पन्न होता है, क्या होता है? बुरा ही होता है। वचन लिखा है। आप कैसे चीजों को उत्पन्न करके अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हो, उसको देखना है। तो आज के डेट पे क्या हो रहा है? कहला तो रहे हैं मसीह, परंतु बुराई से बैर नहीं है हमें, परंतु बुद्धि यदि है तो वो बैर करेगा। अर्थात आपके अंदर यदि बुराइयां हैं तो बुद्धि का वहां जगह नहीं है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह वो सही मार्ग को दिखाने के लिए आशीषित नहीं कर रहे हैं आपको। आज भी आपको चेक करने की आवश्यकता है, सब मनुष्यों को, सब मसीहों को, क्योंकि ये सम्मानित मसीही जीवन, जहां भी जा रहे हैं किसी की बुराइयां कर रहे हैं, बुराइयों को सुन रहे हैं, बुराइयों के साथ आनंद उठा रहे हैं, तो ऐसा जीवन क्या नहीं है? मसीही जीवन नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? बताइए। नहीं हो सकता। खुद वचन में पढ़िए, खुद वचन से चेक करिए अपने जीवन को। 10वां अध्याय का नीति वचन, 10वां अध्याय का 17 पद पढ़िए। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। हाँ, जो शिक्षा पर चलता, वह जीवन के मार्ग 27 पद, सॉरी। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। यहोवा का भय मानने वाले का आयु बढ़ रहा है, इंक्रीज, परमेश्वर बढ़ा रहा है। परंतु उसके अपोजिट में क्या होना चाहिए? परंतु जो नहीं मानते हैं, ऐसे होना चाहिए। परंतु यहाँ क्या लिखा है? मतलब जो नहीं भय मानते वो लोग क्या कहलाते हैं? तो फिर मसीह कहां से हुए? सोचने वाली बात। जो परमेश्वर यहोवा का भय अपने जीवन में सही ढंग से नहीं मानते हैं, वो क्या क्या कहला रहे हैं यहाँ? और दुष्टों में जीवन है। लंबी उम्र जी सकते हैं, लेकिन जीवन नहीं, अनंत काल का जीवन कभी नहीं रह सकता। यहाँ देखिए, दुष्टों का जीवन थोड़े दिनों का होता है, अनंत काल का जीवन नहीं, हो ही नहीं सकता। आनंदमय जीवन हो ही नहीं सकता, सुखमय जीवन हो ही नहीं सकता। ये परमेश्वर अद्भुत बातों को बताना चाह रहे हैं। अब इससे मुझको चेक करना है, मसीहों को चेक करना चाहिए कि यदि हम भय नहीं मान रहे हैं तो हमारे जीवन में किन किन बातों में हम दुष्टता कर रहे हैं, कैसे चाल चलन चल रहे हैं, कैसे व्यवहार हो रहा है हमारा, हमारी बोली भाषा कैसे है, क्या सम्मानित मसीही जीवन है मेरा। यदि आज मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, चाहे कितने बड़े बड़े डिनोमिनेशन में है, कितने बड़े पंथ में, चाहे कितने बड़े झुंड में रहें, वो मसीही जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। वो क्लेम कर ही नहीं सकता है। अतः जो मसीह यीशु में है वो उन पर दंड की आज्ञा नहीं, वो क्लेम कर ही नहीं सकता इस वचन को, क्योंकि अनादरित, यहाँ जब मनुष्यों की दृष्टि में अनादरित है तो परमेश्वर की दृष्टि में आदर के योग्य हो जाएगा, मृत्यु से नहीं छुटकारा होगा। इसीलिए सही मसीही जीवन जीने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन से सीखने की आवश्यकता है। और 19 अध्याय उसका 23 पद को पढ़ेंगे नीति वचन में। 19 अध्याय। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, और उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। देख लीजिए, बहुत सारी विपत्तियां आती है तो क्या बोलते हैं हम लोग? ये प्रभु हमें क्यों छोड़ दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ लिखा है यहोवा का भय मानने से तो जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। परंतु विपत्ति यदि आ रही है तो अवश्य है कि कहीं ना कहीं मैं परमेश्वर का भय मानने में कमजोर हूं, नहीं मान रहा हूं। धर्मी मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छुप जाता है। मतलब जो भय मानता है उसको मालूम हो जाता है, आगाह हो जाता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से कि कुछ विपत्ति आने की है, और वो क्या हो जाता है? भय मानने लग जाता है और उन विपत्तियों से बच जाता है। किसके द्वारा से? भय मानने के द्वारा से बच जाता है। परमेश्वर उसे क्या करता है? छुपा लेता है,
विपत्ति से छुपा लेता है। परंतु भोले लोग बिना भय माने आगे बढ़कर क्या उठाते हैं? दुख उठाते हैं। परमेश्वर के वचनों में सब बातें लिखा है। आज भय में नहीं मानने के कारण एक मसीह बहुत ज़्यादा अनादरित है पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में। चाहे कितना भी हम कहलाएं ईसाई, मसीही, क्रिश्चियन, चाहे विश्वासी क्यों न कहलाएं, मुझको और आपको चेक करना है आज वर्तमान में मेरा जीवन में क्या कार्य कर रहा है। भय मानने वाला जीवन है या अनाज्ञाकारिता का जीवन है। मसीही जीवन बहुत सुंदर जीवन है, फूंक फूंक करके चलने का जीवन है। कौन मान सकता है भैया भय? कई लोग ऐसे बोलते हैं सभी बातों में भय मानना मुश्किल है, परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके भय मानना यानी आज्ञाओं को मानना। परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि उसकी आज्ञाएं कठिन। आप पहला यूहन्ना में पढ़ेंगे 3:5 में देखिए तो, पहला यूहन्ना शायद होएगा तो देखो, तुम जानते हो कि इसमें प्रकट हुआ है 5:3 क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। देख लो, परमेश्वर का भय इसी से प्रकट होता है या उससे प्रेम हम रख रहे हैं इससे प्रकट होता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। हम लोग यही समझते हैं कि बहुत कठिन है, हम कैसे मान सकते हैं, कौन मान सकता है इतना। बहुत सारे लोग बोलते हैं, कई जगह होता है ऐसे, क्योंकि संसार में रहते हैं, कुछ न कुछ तो हो ही जाता है भैया। सही बात है, होता है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि निरंतर हम अपने अंदर से परमेश्वर के भय को बनाए रखें। क्योंकि यदि भय नहीं और जो कार्य कर रहे हैं, कोई गलत कार्य कर रहे हैं, उसका परिणाम हमारे सामने आएगा ही उसका फल हमको भुगतना ही पड़ेगा। और इस भय से परमेश्वर के भय को भी माने और प्रेम से भी परमेश्वर के भय को माने, उस उद्धार के लिए परमेश्वर के भय को माने, उसके गुणों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर के भय को माने। और इस प्रकार से परमेश्वर का भय हमारे जीवन को बढ़ाता है और विपत्तियों से भी बचाता है। 14 अध्याय उसका 26 पद यदि नीति वचन का देखेंगे तो 14 अध्याय का 26 और 27 पद में क्या लिखा है? यहोवा के भय मानने को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। मृत्यु के फंदों से बच सकता है यहोवा का भय मानने वाला। परमेश्वर का भय मानने वाला मृत्यु के फंदों से बच जाता है, लिखा है। और एक और दूसरा एक फैक्टर देखेंगे आप, एक और सुंदर आशीष को देखोगे तो यहाँ 26 पद में लिखा है, यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ एक भरोसा, उस पर पूरा भरोसा। ये भी परमेश्वर का भय है। हम लोग आधा अधूरा भय मानना, पूरा भरोसा नहीं करना, इसका मतलब होता है भय सही हम नहीं मान रहे हैं। परमेश्वर का भय नहीं मानने के कारण कई लोगों का जीवन रूपी नाव समुद्र में क्या हो गया? संसार के समुद्र में। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का भय नहीं मानने के कारण, उसकी तरफ पूरी रीति से भरोसा नहीं रखने के कारण पतरस भी क्या हो रहा था? डूब रहा था। उसके बाद चिल्लाता है, हे प्रभु मुझे बचा। यहां लिखता है एक फैक्टर को बताता है, उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता, मतलब नेक्स्ट जनरेशन। यदि आज मैं परमेश्वर का भय सही ढंग से मान रहा हूं तो जो मेरा नेक्स्ट जनरेशन है, आगे की पीढ़ी है, वो भी क्या होगी? लिखता है शरण स्थान उसको परमेश्वर के पास मिलेगा, आशीषित होगी। ये सब गुणों को यदि जानेंगे तो भय जरूर मानेंगे। और आज के डेट पे यदि देखें तो परमेश्वर के भय नहीं मानने के कारण बहुत सारे लोगों का जीवन तो तबाह हुआ, उनके आगे नेक्स्ट पीढ़ी कहाँ गए और क्या हुए पता नहीं चलता है, क्योंकि उनकी दृष्टि में परमेश्वर का भय था ही नहीं। परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है, बहुत अद्भुत वचन है परमेश्वर का।
बहुत धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के वचन। समझ रहे हैं सब? समझ में आ रहे हैं ना? यदि ये नहीं है मेरे जीवन में तो मैं चाहे कितना लिखित में रखूं, प्रमाण पत्र भी ले लूं कि मैं क्रिश्चियन हूं, मसीही हूं, विश्वास योग्य मसीही हूं, चाहे मैं लंबी लंबी प्रार्थना करूं, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है यदि परमेश्वर का भय मेरे जीवन में नहीं है। तो 16 अध्याय का उसका 6वां पद को पढ़ेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई से बच जाते हैं। किससे बचता है? भय मानने के द्वारा से बुराई से। बुराई और अधर्मों से भी बचाता है परमेश्वर। यदि परमेश्वर के भय में है तो हम कहीं भी जा रहे हैं तो कैसे बातों को करेंगे, कैसे वचन को बोलेंगे? आशीषित बातें करेंगे, आशीषित वचन करेंगे सबके साथ। किसी के भी घर जा रहे हैं, चाहे कोई भी कांग्रीगेशन में बैठे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा जब परमेश्वर का भय मेरे जीवन में है। तो यहां लिखता है वो बुराई से बचाता है यदि परमेश्वर का भय है तो। और वहीं चेक कर लीजिए, कहीं मैं गया हूं, मैं जा रहा हूं, सब मसीहों के लिए है, मेरे लिए भी है, सबके लिए। वहां पर मैं किसी प्रकार की बातें, किसी के विरोध में बातें करे जा रहा हूं तो मेरे जीवन में तो बुराइयां हैं। आज परमेश्वर का भय मेरे जीवन में है क्या, अभी चेक करने की आवश्यकता है। यदि नहीं है तो बहुत दुखद बात हो जाएगी। ये सम्मानित मसीही जीवन है ही नहीं, कहलाएगा नहीं, और वो बोल ही नहीं सकता है, वो वचन क्लेम कर ही नहीं सकता है। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा, मृत्यु के दंड की आज्ञा नहीं, उसको मृत्यु का दंड भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि फल के विषय में भी आगे हम पढ़ेंगे। 22 अध्याय 4 पद देखिए। ये सब नीति वचन में है, मैं थोड़ा सा निकाल रहा हूँ जल्दी जल्दी। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। देखिए, भय मानने का फल क्या है? धन, महिमा और जीवन, अनंत काल का जीवन, ये फल है। आपको बता रहा था कि क्या फल मिलता है, देख लीजिए, ये फल है। आपके जीवन में स्वयं के स्वयं नम्रता आ जाएगी, और उसके नम्रता के साथ भय मान रहे हैं तो धन, महिमा और जीवन, ये अद्भुत फल है। और क्या चाहिए हमको? कहीं भी जाए तो आपका आदर होगा, सम्मानित जीवन, यही है सम्मानित मसीही जीवन। आपकी महिमा होगी, बहुत सुंदर मसीही जीवन जीता है, बोलेंगे कि नहीं? उसके मुंह से हम कुटिल बातें कभी सुने नहीं है, बोलेंगे कि नहीं? ये सब जीवन होना चाहिए, एक मसीही जीवन का एक गुण है। यदि ये नहीं है तो एक मसीह जो कहला रहा है, आप विकलांग अपने आप को समझ लो, पूरी रीति से उस छुटकारे का अनुभव को प्राप्त नहीं किए हैं, बिल्कुल समझ लें। ऐसे ही है। 23 अध्याय का 17वां और 18वां पद पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। हमारी आशा यही है कि एक दिन प्रभु के साथ हम चाहें, प्रभु परमेश्वर के पास, प्रभु के साथ उसके राज्य में रहें, और 1000 वर्षीय राज्य में हम यही पृथ्वी पर राज्य करें परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से। हमारी आशा यही है। और ये फल अंत में मिलेगा कब? जब दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, कभी रुकावट, निरंतर, बोला ना, निरंतर परमेश्वर का भय मानना, दिन भर यहोवा का भय मानते रह। फिर से एक बार पढ़ो 17। तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। कितना सुंदर सुंदर फल है, देख लिए। आशा नहीं टूटेगी। आशा के विषय में हम लोग गए थे तो बहुत सुंदर बता रहे थे, पिछले समय बता रहे थे कि आशा, हमारी आशा क्या है ना? तो हमारी आशा कभी नहीं टूटेगी, अंत में फल होगा। क्या फल मिलने वाला है? भय मानने से क्या फायदा होने वाला है? भय मानना, क्यों भय मानना है? कैसा फल मिलने वाला? एक वचन और पढ़िए, मलाकी रचित, मलाकी की किताब, मलाकी नबी की किताब, बाइबिल पुराना नियम का आखिरी किताब है, उसका 4था अध्याय 1 पद से पढ़ेंगे। क्योंकि देखो, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु
तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। देखें कैसा फल है, कैसी आशीषें हैं। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा तुम्हारे जीवन में और उसकी किरणों के द्वारा तुम क्या हो जाओगे? चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। मतलब देखिए कितनी आशीष है, क्या फल है हमारे जीवन में भय मानने के कारण। यदि पूरी रीति से भय मान रहे हैं तो क्यों मानना चाहिए? अब समझ में आ गया। इसीलिए मानना चाहिए क्योंकि मुझको वो धर्म का सूर्य जो उदय हो चुका है 2000 वर्ष पहले उसके पवित्र किरणें मेरे जीवन में अंदर आए और मेरे हर एक जीवन की बुराइयों को क्या हो जाए? साफ कर दे, शुद्ध कर दे। इसीलिए तो आया था कि एक मनुष्य को उनके पापों से क्या करे? छुटकारा दे, उद्धार दे। आज मनुष्य मसीह तो कहला रहे हैं लेकिन इन बातों को नहीं जानने के कारण, अनभिज्ञ होने के कारण ऐसे जी रहे हैं जैसे सब संसार में जी रहे हैं। संसार में ही संसार के अनुसार जीते जीते अपने आप को बहुत सुंदर मसीही जीवन या स्वर्गीय मनुष्य समझ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ ये धोखे का जीवन होगा। ये है परमेश्वर के सम्मानित मसीही जीवन जीने का पहला गुण, भय। मैं इसको लिखा था संगीत के तर्ज पे लिखा था, भ प म म। गाने गाते हैं ना, सारे ग म प ध नि सा, भ प म म। भय पहला है। दूसरा प है तो क्या होना चाहिए जीवन में मसीही के? प्रेम। प से क्या होता है? प्रेम। यदि मसीह प्रेम नहीं है मेरे जीवन में, दूसरा विषय है, यदि ये प्रेम नहीं है किसके प्रति? सबके प्रति समान भाव से। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आए, परमेश्वर ने धर्मियों से भी प्रेम किया और पापियों से भी प्रेम किया। और आज हमारे जीवन में प्रेम को हम ये कर देते हैं, उच्च नीच के में बांट लेते हैं। वो अच्छे हैं उनसे ज्यादा प्रेम करो, ये कमजोर है इनसे कम। नहीं, परमेश्वर चाहता है सबको एक समान प्रेम। क्योंकि सबके लिए उसने क्या बहाया था? प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया था, सबके लिए अपने देह को तोड़ा था। आज मसीह क्या कर रहे हैं? सभी कल्टों की बात बता रहा हूं, सभी पंथों में, सभी डिनोमिनेशन में उच्च नीच का भेदभाव आ गया, प्रेम खत्म होते जाएगा। अंत के दिनों में तुम्हारा प्रेम क्या हो जा रहा है? ठंडा पड़ते जा रहा है, जिसके कारण से परमेश्वर की उत्तम से उत्तम आशीषें मसीहियों को नहीं मिल रही और सच्ची अगुवाई नहीं मिलने के कारण मसीही मार्गों से क्या होते जा रहे हैं? भटकते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा गुण है प्रेम। देखिए प्रेम के विषय में यदि अब हम पढ़ते हैं तो आप लोग सब जानते हैं उस अध्याय को, पहला कुरिन्थी उसका 13वां अध्याय, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़ा जल्दी उसको ये करेंगे। एक पद से पढ़िए, पहला कुरिन्थी 13 उसका 1 अध्याय। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। भले मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की भी बोलियां बोलूं, यदि मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो मैं किसी भी काम का ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ, कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ आगे। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं। यदि प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं। कोई मसीही जीवन मुझ में है ही नहीं, इसको मान के चलें। यदि प्रेम न रखूं तो जो प्रेम रखता है उसके जीवन में क्या क्या फल उत्पन्न हो जाता है। देखिए 4 पद पढ़ें। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। कौन से मसीही के जीवन में ये सब बातें हो कि नहीं है? देख लीजिए मसीही जीवन में है या नहीं है। आगे जो सुन रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी सुनेंगे आप लोगों के लिए भी है, मेरे लिए भी, हम सब के लिए है। प्रेम धीरजवंत है। आप कहीं भी कोई बातें होती हैं, क्या आपके अंदर धीरज है? प्रेम
कृपालु है, आपके अंदर वो कृपा है। जैसे कृपा परमेश्वर की हुई हमारे जीवन के लिए, तेरी कृपा मुझ पर हुई तो जीवन मेरा बदल गया। उसकी कृपा के बिना हमारा जीवन बदल नहीं सकता था, पर बदल गया क्योंकि उसकी कृपा हुई। और ये यदि नहीं है तो आप अपने जीवन को चेक कर लें कि मेरे जीवन में वो प्रेम नहीं है। आगे क्या बोलता है? और अनरीति नहीं चलता, नहीं फूलता नहीं और फूलता नहीं। हाँ, देखिए क्या लिखता है, बड़ाई प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। और यहाँ तो मसीही लोग अपनी बड़ाई और अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने मुंह में हाँ अपनी बड़ाई करते हैं। तो ये जीवन बहुत ज्यादा है। और ऐसे करके परमेश्वर का वचन इसको मना करता है, नीति वचन में ही है, तो अपने मुंह से अपनी बड़ाई न करना। तो करते हैं कि मैं आत्मा में बहुत बड़ा हूं, आत्मिक जीवन मेरा बहुत अच्छा है। ये फलाने का कहीं भी जाकर के कैसी कैसी बातें होती हैं, कुछ कुछ बातों को सुनने में भी आता है, कई अच्छे बड़े बड़े पास्टर लोगों के साथ घूमने से भी पता चलता है। नहीं, आप तोलने वाले कोई नहीं हो। अपने मसीही जीवन को देखिए कि आपके अंदर घमंड, आत्मिक जीवन का घमंड फूलना, इसी को कहता है। दूसरों का न्याय, वो तो न्याय करने वाले एक अलग है। सो परमेश्वर इन बातों में हमको सावधान कर रहा है। वह क्या नहीं चलता? वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी बड़ाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं। यहाँ छोटी सी बात आगे पीछे हो नहीं और इतना बड़ा बड़ा झुंझलाहट देखने मिलता है मसीहियों के जीवन में। खुद सोच के देखिए, मैं कैसे मसीह हूं। पारिवारिक कुछ बातें होंगी तो झुंझला जा रहे हैं। तो मसीह जीवन अभी भी मृत्यु के वश में तो नहीं है, सम्मानित मसीह जीवन नहीं है। आगे बढ़ेंगे। बुरा नहीं मानता, बुरा तो बहुत मानते हैं बुरा बहुत मानते हैं। ये सब बातों को बहुत ध्यान से परखने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है और हमसे इन बातों को समझाना चाह रहा है। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बहुत लोग एक बात में टिक गए हैं और हो गया है, हमने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हमने बपतिस्मा लिया और हमने उस उद्धार को पा लिया, प्रभु के देह में जुड़ गए तो महान हो गए, महान हो गए। अब प्रभु सीधा आएंगे तो प्यार करके चूम करके ले जाएंगे और सीधा परमेश्वर की गोद में बैठा देंगे। ऐसा धारणा को हटा दीजिए, क्योंकि यदि प्रेम नहीं है तो प्रेम ही है हमारे विश्वास का नींव और आधार। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो चाहे कैसे भी विश्वास करो और कितने बड़े बड़े भी पुलाव, क्या बोलते हैं, ख्याली पुलाव बनाओ कि मैं स्वर्गीय राज्य में पहुंच जाऊंगा, जैसे लाजर पहुंच गया तो मैं भी पहुंच जाऊंगा, नहीं, हो ही नहीं सकता। परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, गलाती की पत्री को देखिए, 5वां अध्याय देखिए, 5वां अध्याय का 13 पद से पढ़ें। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। बनते हैं दास प्रेम से, अपने आप को छोटा बनाते हैं। हम अपने आप में स्वर्गीय जीवन का भागीदार अपने आप को पहले से विश्वास के द्वारा से बना लिए। नहीं हो सकता, कभी भी नहीं जा सकते बिना प्रेम के। यदि ये प्रेम नहीं है, आपको स्वतंत्र कर दिया है, शारीरिक कामों के लिए नहीं, वरन प्रेम से एक दूसरे के क्या बनो? क्यों? क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आप और मैं क्या, हम लोग एक दूसरे को खुद को चेक करके देख लें, अपने अंदर को झांक के देख लें, हम अपने पड़ोसी से अपने समान वैसे ही प्रेम कर रहे हैं क्या? क्योंकि सारी व्यवस्था, जो जितनी आज्ञा और व्यवस्था दी गई है, इस एक बात में क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रेम ही नहीं है तो न तो कोई धीरज है, न संयम है, न सहनशीलता है, बुरा नहीं मानने का गुण नहीं है। सब चीज एक, यदि प्रेम है तो सब चीज सहनशीलता आ जाएगी।
ये प्रेम नहीं होने के कारण आज मनुष्य बहुत बुरी दशा में है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि मेरे प्रेम में बने रहो। बहुत लोग कहते हैं हम विश्वास करते हैं, पर आपका विश्वास भी प्रेम के बिना प्रभाव रहित है। आपका विश्वास का नींव और जड़ आधार भी प्रेम ही है। एक और वचन निकालिए, इफिसी उसका 3 अध्याय, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 17 और 18 पद को पढ़िए। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में आ गया, ये विश्वास करते हैं। आगे, हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। ये मसीही प्रेम अगर बढ़ना है या मसीह जीवन में संपूर्णता को पाना है, तो क्या बोलता है? विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बस तो गया, आ तो गया, लेकिन तुम्हारे जीवन में प्रेम यदि नहीं है, तो ये विश्वास को स्थापित करने का भी सबसे बड़ा आधार और सबसे बड़ा गुण, या इसको समझ लीजिए एक कि जैसे अच्छा आजकल वो प्लांट ग्रोथ आया है, क्या डाल दो तो जो मरता हुआ प्लांट भी जी जाता है, नीचे जड़ बढ़िया पकड़ लेता है। वो कुछ प्लांट ग्रोथ का एक दवाई आया। ऐसे ही हमारे आत्मिक जीवन में विश्वास को स्थिरता देने के लिए और मसीही जीवन में सम्मानित जीवन जीने के लिए सबसे आधार क्या लिखा है? प्रेम। देख लीजिए लिखा, और एक बार ध्यान से पढ़िए 17 पद को। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की वो सामर्थ को पाओ कि मसीह जीवन की लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ऊंचाई क्या है। प्रेम की कमी के कारण, सबसे बराबर प्रेम की कमी के कारण आज भी बहुत सारे लोग हैं मसीह जीवन के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा जीवन जी करके भी हम बोलते हैं कि हम सम्मानित मसीही जीवन, तो धोखे में है कि नहीं? इसीलिए प्रभु हमसे और बात करना चाह रहे हैं। जैसे लिखा है 4 अध्याय का 15 पद पढ़िए। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में, मसीहियत में, मसीही जीवन में जो उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ना है, तो आपके जीवन में प्रेम और सच्चाई जरूरी है। हाँ, सारी देह, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। ये देह, आत्मिक देह उन्नति तब करेगी जब आपस में एक दूसरे के साथ सब विश्वासियों का प्रेम रहेगा। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया वैसे ही प्रेम रहेगा, और वो प्रेम में गठ कर तभी ये आत्मिक देह उन्नति करती जाएगी। ये देह की उन्नति नहीं होने का कारण हम लोगों में आपसी प्रेम की, ये ध्यान रखिए, ये परमेश्वर का वचन साफ साफ सिखा रहा है। तुम्हारे देह या कलीसिया की उन्नति यदि सही ढंग से नहीं हो रही है तो तुम्हारे जीवन में प्रेम की कमी है। ये परमेश्वर आज सिखाना चाह रहे हैं मुझको, आपको, हम सबको, जितने सुनेंगे प्रभु सहायता करें, हर एक को सिखाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबसे बातचीत करें, क्योंकि हम उससे क्या प्रेम करेंगे? हम तो उससे प्रेम को पहले पाए हैं। देखिए एक वचन, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 7वां पद पढ़िए। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। प्रेम किससे है? ये प्रेम किसके द्वारा से हमें मिल रहा है? परमेश्वर के द्वारा। अगर प्रेम नहीं है तो हम परमेश्वर के अंश में से हैं ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर से है प्रेम। यदि प्रेम हमारे जीवन में भरपूरी से चल रहा है तो हम परमेश्वर के द्वारा से
जन्मे हुए संतान है, लिखा है एक लाइन, जो कोई प्रेम करता है वह जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। वही जानता है, जो प्रेम करता है वही परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं करता और बड़ी बड़ी बातें भी यदि वचन से बोले, चाहे किसी से बोले, कैसे भी करे, अगर उसके जीवन में प्रेम नहीं है तो वो परमेश्वर को नहीं, और परमेश्वर के गुण उसके जीवन में नहीं दिखते, प्रकट ही नहीं होंगे, बढ़ेगा नहीं, उन्नति नहीं होगा। क्या बोलता है आगे देखिए वचन, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। इस प्रेम के कारण ही अपने आप को पुत्र बना करके बलिदान दिया। जब हमारे जीवन में प्रेम आएगा तो ऐसे ही बलिदान देने की इच्छा जाहिर होगी, वो गुण उत्पन्न होगा। यदि प्रेम नहीं है तो कोई किसी को कुछ दे, वो प्रेम, इसीलिए तो परमेश्वर प्रेम है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को बलिदान होने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और वैसे ही प्रेम में चले वो अनंत जीवन का भागीदार। आज किसी से कुछ मांग के देखो, समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी, होते हुए भी नहीं है। कहाँ है प्रेम? चलिए, धन, भौतिक धन संपत्ति कोई किसी को नहीं देता, आजकल डरते हैं सब, परंतु आत्मिक जीवन का तो आशीषें बांट सकते हैं, सही है कि नहीं? ये भी नहीं है तो मसीही, सम्मानित मसीही जीवन नहीं है ये। आज हमको चेक करने की आवश्यकता है, यदि ऐसा जीवन नहीं है प्रभु तो मैं क्या करूं? और समर्पण करना जरूरी है। बिना समर्पण के प्रेम बढ़ेगा नहीं। क्या लिखा है 11वां और 12वां पद को पढ़िए। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हमको भी आपस में, ये आज्ञा है, समझ लीजिए, और सलाह भी है। हमको भी आपस में क्या करना चाहिए? प्रेम रखना। आगे, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में क्या रहता है? बना रहता है। उसमें लिखा है ना यूहन्ना 15 में, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में बनी रहती है, फलती है। यदि बने रहेंगे तो आत्मिक फल आएगा, और आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, मिल। यदि परमेश्वर में बने रहना है तो आपके अंदर वो प्रेम भरपूरी से, सबके प्रति समान प्रेम, ये परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का गुण है। और यदि ये नहीं है तो हमारा मसीही कहलाना कुछ हद तक, कुछ मायने में हम कहीं विकलांगता तो नहीं जी रहे, मसीही विकलांगता के साथ तो जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत ध्यान से इस बातों को सोचिए। 5-6 मिनट और एक विषय है बचा है, उसको देख लेते हैं। और तीसरा जो टॉपिक है वो है मेल मिलाप। मेल मिलाप। आज सब लोगों का प्रेम ठंडा होने के कारण एक दूसरे से मिलना और जुलना कम हो गया, छोड़ दिए, जिसके कारण से हम लोगों का विचार भी नहीं मिल पाता, और पवित्रता के साथ, पवित्र लोगों के साथ बढ़ते जाओ, लिखा है ना पवित्रता में। लेकिन ये मिलना और जुलना नहीं, मेल मिलाप ही नहीं है तो पवित्रता में उन्नति कैसे होगी? देह की उन्नति कहां से होगी? तो मेल मिलाप की कमी के कारण भी हम मसीह सम्मानित जीवन नहीं जी रहे हैं। यह आज्ञा है परमेश्वर की। देखिए क्या लिखता है, अर्थात आत्मा की एकता। देखिए सब जगह लिखा है, परमेश्वर का वचन तुम्हें हर एक प्रकार के पाप के बंधनों से और शैतान के बंधनों से क्या करता है? आजाद करता है। स्वतंत्रता के लिए क्या किया है? स्वतंत्र किया है, छुटकारा दिया है। क्या? परमेश्वर का बंधन। तुमको छुड़ाने के लिए आया कौन? प्रभु यीशु मसीह। वचन भेज करके तुम्हें छुड़ाए। ये सब पाप के बंधनों से, बीमारियों के बंधनों से छुटकारा दिया। परंतु एक जगह वचन लिखता है कि तुमको बांधने के लिए आया। परमेश्वर एकता के बंधन में बांधने के लिए आया। वो बंधन में कोई बंद करके नहीं है।
तो देह कभी भी उन्नति नहीं करेगी। हमारा जीवन सही मसीही जीवन नहीं है। मैं मसीही हूं, आप मसीही हैं, यदि हम दोनों ट्रांसपेरेंट नहीं है, प्रेम ऐसा नहीं है कि वो मसीह का पूरा का पूरा प्रकाशन हम दोनों को प्राप्त हो, तो हम एक दूसरे से मेल मिलाप की कमी के कारण ये हो रहा है। ट्रांसपेरेंट कब होगा? जब आपस में मिलते रहेंगे, आपकी बातचीत मैं सुनूंगा, मेरी बातचीत आप सुनेंगे, हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे। इसीलिए परमेश्वर एक आज्ञा देता है, आओ हम आपस में क्या करें? वाद विवाद करें। तुम अपनी बातों को मेरे पास रखो, मैं अपनी बातों को तुम्हारे पास रखूंगा, ताकि हम दोनों एक मन और एक चित्त होकर के आगे बढ़े। तुम मेरी बातों को समझो, मैं तुम्हारी बातों को समझूंगा। यशायाह में लिखा है 1 में, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आज नहीं हो रहा है, सब अलग थलग लगता है। सब मसीहों का जीवन, कोई यहां बन गया, कोई यहां बन गया। एक ही झुंड में भी दो छोटे छोटे 2-3 गुट हो जाते हैं, ये फलाने का, वो फलाने का। ऐसा जीवन मसीही जीवन हो ही नहीं सकता। ये मेल मिलाप का जीवन हो ही नहीं सकता। ऐसे लोग परमेश्वर को देख ही नहीं सकते। कौन कहता है? वचन कहता है। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 5 उसका 9वां पद है, क्या देखिए तो प्रभु पढ़िए 9 है। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, हाँ। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर के पुत्र कहलाना है, परमेश्वर को देखना है, वहां रहना है। आज हम मेल मिलाप के साथ रहते नहीं है, तो दूसरे के साथ मेल मिलाप क्या कराएंगे? यदि मेल मिलाप नहीं है हमारे जीवन में ही, तो हम उसके पुत्र और पुत्री कैसे कहलाएंगे? ऐसे लिए देखिए, ध्यान दीजिए, मेरे पड़ोस में रहने वाले के साथ भी मेरा प्रेम नहीं है। प्रेम कब होगा? पता चलना चाहिए कि हम दोनों का वार्तालाप में पवित्रता है और एक दूसरे को क्या है? समझ है। हम समझते हैं एक दूसरे को। यदि ऐसा नहीं है तो परमेश्वर का जीवन नहीं है। मसीही आत्मिक जीवन, आदरित जीवन, सम्मानित जीवन नहीं है। ऐसे के लिए कोई नहीं बोल सकता है कि अब जो मसीह यीशु मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन उनके ऊपर दंड की आज्ञा तब भी रहेगी, क्योंकि मन में कटुता है, मन में छल है, मन में कपट है। और बाइबल में साफ साफ लिखा है, 101 अध्याय 103 अध्याय तक पढ़ेंगे तो जो मन में छल रखता है, कभी परमेश्वर पढ़ना है तो पढ़ लो। 100 भजन संहिता में है, 100 अध्याय बोलने से सीधा भजन संहिता को आइए। एक मिनट में देख, सातवां 101 का 7 पद। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा, और झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। अब ये देख लीजिए, यदि प्रेम नहीं है तो हमारे अंदर में कहीं से भी छोटा छल भी है। ये विश्वास कीजिएगा, परमेश्वर का वचन है, वो मेरे सामने बना नहीं रहेगा। परमेश्वर के सामने कभी नहीं रह पाएगा, मेरे भवन में दिखेगा भी नहीं वो। परंतु परमेश्वर क्या कहता है? कलीसिया के खंभे बनो, मेरे मंदिर के क्या बनो? स्तंभ बनो। आज हम क्या हैं? वो तो रहने नहीं पाएगा मेरे मंदिर में। कहाँ क्या बोलता है? जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। नहीं रहेगा भाई। उसके घर के भीतर अर्थात उसके मंदिर के अंदर रहने नहीं पाएगा, यदि छल है, ईर्ष्या है, कपट है। ये मसीही सम्मानित जीवन नहीं है। इसलिए क्या चाहता है परमेश्वर? एक वचन निकालिए, 133 अध्याय 133, एक पद पढ़िए। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गए। बस यहाँ लिखा है क्या ही भली, 2 आशीषें यहाँ जुड़ी हैं कि भाई लोग आपस में मिले, मेल मिलाप से रहें। पूरे मसीही लोग आपस में मेल मिलाप से रहें। 2 आशीषें बड़ी बड़ी जुड़ी हैं। कौन कौन सी आशीषें इसी में लिखी है? देखिए, बहुत भली बात है। पहला आशीष क्या है?
ये बहुत ही भला है। पहली आशीष, आपके जीवन के लिए हर समय भलाई की आशीषें रहेंगी यदि आप मेल मिलाप से रहते हैं। भला, बहुत ही भली बात है। और दूसरा आशीष है मनोहर बात है, आपके मन को मोह लेने वाला, आपके मन के द्वारा से, मन की बातों के द्वारा से, आपके मन की उपज के द्वारा से बहुत सारे लोग आशीषित हो। कितनी मनोहर बात होगी बताइए, यदि आप और हम सब एक मन और एक चित्त, ये मसीही सम्मानित जीवन है। दो बड़ी बड़ी आशीषें हैं जिसको लोग जानते नहीं, पहचानते नहीं, या उसके विषय में ध्यान नहीं देते हैं, और जिसके कारण से ना बहुत सारी आशीषें रुक जाती हैं। पुराने नियम में एक हो करके जब चले तो उनके जीवन में बहुत सारी आशीषें आई। एक मन हो करके मेल मिलाप के साथ जब चले तो उनके जीवनों में बहुत सारी आशीषें आई। देखिए 2-3 तो उदाहरण सिर्फ ऐसे मैं बताते जा रहा हूं। जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा 12वां अध्याय में, निकल गए, और अब्राहम के साथ कौन निकला? लूत। जब दोनों, 12वां अध्याय निकालिए उत्पत्ति, 5 पद को पढ़िए। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। बस 13 अध्याय का 1 पद पढ़िए। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने 5वां पद पढ़िए। लूत के पास भी जो अब्राम के साथ चलता था भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। देखो कितना आशीषित हो गए। और 6वां, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। मतलब एक साथ जब चले तो बहुत धन संपत्ति से आशीषित हो गए, एक साथ चले। और उसके बाद जब अलग अलग हुए तो लूत का हस्र जान रहे हैं क्या हुआ, उसका परिवार कैसे नाश होते गया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है, ये देखो एक दूसरा उदाहरण है रूत के साथ नाओमी और रूत एक साथ जब तक रहे कितनी आशीषित रहे, है कि नहीं। और एक है प्राचीन काल की कलीसिया, या कहें कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस लिखता है बहुत सुंदर वचनों से। कुरिन्थियों की, पहला कुरिन्थी की पत्री, उसका 6वां अध्याय निकालिए, 1 पद से पढ़िए। क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास न जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? ये किसको बोल रहे हैं? कलीसियाई लोगों को। क्या तुम मसीहों में मुकदमेबाजी हो रहा है, अर्थात मेल मिलाप नहीं है, आपस में क्या है, डिस्प्यूट है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं। और ये ऐसे मसीही लोग कहाँ जा रहे हैं? अन्य जाति लोगों के पास। आज ऐसी दशा कौन से मसीही संस्था में नहीं है, जाकर देखना। ऐसे लोग मसीही, सम्मानित मसीही जीवन जी रहे हैं क्या? हो सकता है आशीष प्राप्त कर सकते हैं, उनका भला हो। तेरा जो आशीषें जुड़ी हुई हैं वहाँ, तू घर से बाहर निकले और तू घर से बाहर अंदर आए, घर से अंदर आए, तेरा भला हो, ये आशीषें तेरी जीवन में जुड़ी रहें। ये किसके लिए है? जो आपस में मेल मिलाप के साथ प्रभु की महिमा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। आज कहाँ है सम्मानित मसीही जीवन हमारे जीवन में? तो ऐसे बोलने से वो कई प्रचारक लोग ऐसे भी बोलते हैं, न बाप का बेटे से बनता, न सास का बहू से बनता है ना, ऐसे प्रचार होता है कि नहीं? क्यों?
क्योंकि वो प्रेम नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है। इसी का कारण मेल और मिलाप नहीं है। मेल मिलाप नहीं होने के कारण शैतान को क्या मिल रहा है? अवसर मिल रहा है। अवसर को मस्त फायदा उठा करके सबको क्या करते जा रहा है? नाश के मार्ग में लिए जा रहा है। और इसीलिए यहां लिखता है, फिर से पढ़िए उसको, 3 पद से। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या संसारिक बातों का निर्णय न करें? यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो, तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। ये बहुत सुंदर शब्द है, याद रखना। ए विश्वासी लोगों, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं? मतलब तुम्हारे जीवन में मेल मिलाप नहीं है तो क्या तुम में कोई भी एक भी बुद्धिमान मनुष्य नहीं है? परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने वाला या प्रेम या भय के साथ चलने वाला एक भी बुद्धिमान नहीं है। तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूँ। बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का क्या कर सके? निर्णय कर सके। तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है, और वह भी अविश्वासियों के सामने। आज ये दशा है मसीहियों का, जिसके कारण सम्मानित मसीही जीवन नहीं जीने के कारण आज बहुत सारे लोग जीवन से बाहर हैं। विश्वासी जो कहला रहे हैं वो भी अनंत काल के जीवन से बहुत दूर हैं, और भय नहीं मानने के कारण तो है ही, परमेश्वर के प्रति और आपस में प्रेम नहीं होने के कारण भी नहीं है, जिसके कारण से ये दुर्दशा है कलीसियाओं का, मसीहियों का। और इसीलिए प्रभु का भय कैसे मानना है, परमेश्वर का प्रेम में कैसे हम सबको जीना है, जीना जरूरी है। नहीं जिएंगे तो ये सब आशीषों से वंचित हो जाएंगे। और हम कह नहीं सकते कि सो अब जो यीशु मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अभी भी वो छुटकारे के जीवन में नहीं है, बल्कि संसार और सांसारिक बंधन में पड़े हैं, शैतान के बंधनों में पड़े हैं। और फिर भी ऐसी दशा में रहते हुए भी लोग अपने अपने लिए झुंड या अकेलापन में चले जा रहे हैं। मेरे को उसकी आवश्यकता नहीं है, मैं चलता हूँ। ऐसा जीवन बहुत सारे लोग चले जा रहे हैं। उनको भी परमेश्वर आज फिर से आगाह कर रहा है। ये देह का उन्नति, सार्वभौमिक देह बन रहा है, उसमें के कुछ अंश कुछ अंग हम लोग हैं। जो लोग पवित्रता के साथ जिएंगे, ऐसे मसीह गुणों को अपने जीवन में ले करके चलेंगे, वो क्या होंगे? उसके देह में जुड़ जाएंगे। अभी जो बपतिस्मा लिए हैं जुड़ गए हैं, समझना भी नहीं। देह में जुड़ने का एक प्रोसीजर बस है। आपका जीवन गठ कर बोला, और पवित्रता में उन्नति तभी होगा। ये घुटने को मजबूत, इसके अंदर में एक लिक्विड आता है, लिक्विड खत्म होते जाएगा। अगर सही एक्सरसाइज नहीं रहेगा तो सूख जाएगा, और क्या हो जाएगा? सूख जाएगा तो अलग हो जाएगा अंग से, घुटना दर्द ये चल। आज यही दशा है हमारे अंदर में। प्रेम, परमेश्वर के भय और मेल मिलाप की कमी के कारण हमारे अंग आपस में क्या नहीं हो रहे हैं? गठ नहीं रहे हैं। गठेंगे नहीं तो मजबूती के साथ जुड़ेंगे कैसे? जुड़ेंगे नहीं तो देह उन्नति कैसे करेगा? अर्थात उन्नति नहीं कर रहा है तो हमारे जीवनों में मसीही विकलांगता है। विकलांगता के साथ भी एक व्यक्ति मसीही कहलाने वाला क्या कर रहा है? चले जा रहा है। उसको परमेश्वर बुला रहे हैं, वचन के द्वारा से बुलाते हैं, आ जा, तू लौट कर क्या, तू कहाँ जा रहा है? ये जीवन है मसीही जीवन। जी, अगर ऐसा नहीं जिएगा तो एक दिन क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा और सीधे अधोलोक में पड़ेगा। सब कुछ होने के बाद भी सब खुला और बेपरत, परमेश्वर ने स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र कर दिया। लेना मुझको है, वो दे दिया है, मैं नहीं लेने पा रहा हूँ, या लेने की इच्छा नहीं कर रहा हूँ, या लेने के योग्य नहीं हूँ उसकी आशीषों को। वो योग्यता बनाना है। योग्य कैसे होंगे? अपने आप में नम्र और दीन हो करके उसके भय मानेंगे। नम्रता के साथ जो भय माने उस पर धन, महिमा और जीवन रूपी आशीष की घोषणा है परमेश्वर, नहीं तो कोई आशीष नहीं। और इसलिए प्रभु आज भी बुला रहे हैं हम सबको, और वचन के द्वारा से भी बुला रहे हैं। प्रभु हम सब की सहायता करें। इन वचनों के द्वारा से एक बार फिर से हम सब चेक करें कि कहीं मैं भी अकेले या किसी झुंड में चले जा रहा हूँ,
या ऐसे झुंड के साथ चले जा रहा हूँ जो नाश होने के लिए जा रहा है, जिनमें प्रेम नहीं है, जिनमें मेल मिलाप नहीं है। प्रभु वो मेल मिलाप का जीवन मुझे दीजिए, वो प्रेम मेरे अंदर भर दीजिए, वो परमेश्वर आपका भय मेरे जीवन में रहे। कितना सुंदर परमेश्वर के भय के आशीष को एक बार पढ़ लीजिएगा। 112 अध्याय निकालिए, उसके बाद प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे। उसके बाद 112 अध्याय एक पद पढ़ो तो भाई, क्या लिखा है? यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहने वाला और परमेश्वर का भय मानने वाला ही यहाँ की स्तुति कर सकते हैं। और ऐसी स्तुति को परमेश्वर ग्रहण करता है। देख लीजिए, लिखा है फिर आगे, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। हाँ? सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। सीधे लोगों की संतान अर्थात भय मानने वालों की संतान पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और आशीषित होगा। आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। देखिए, और सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। 6वां पद पढ़िए। वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। सदा तक भय मानने वाले का स्मरण बना रहेगा। और वह बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। देख लीजिए, यहोवा पर भरोसा, क्योंकि भय मानता है इसीलिए पूरा भरोसा है। यहोवा का भय मानने वाले को पूरा क्या होता है? भरोसा। अभी पढ़ रहे थे, उस पर उसका भरोसा रहता है, इसीलिए आशीषें मिलती हैं। आगे, वह बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है। देखिए, संभला हुआ हृदय, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया और उसका धर्म बना रहेगा। और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। महिमा भी पाएगा। दुष्ट इसे देखकर कूड़ेगा और दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी न होगी। और दुष्टों की लालसा पूरी नहीं होगी। कितनी आशीष है! यदि परमेश्वर का भय मान रहे हैं तो देख लीजिए, ये आशीष है। परंतु मनुष्य आज भी अकेले जा रहा है, अकेले कुछ नहीं कर सकते। पवित्रता के साथ परमेश्वर की महिमा स्तुति करना है तो मिल करके, गठ करके, प्रेम से और परमेश्वर के भय मानते हुए यदि हम सब चलेंगे तो सचमुच में परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। नहीं तो हम चाहे कितना भी हम स्तुति महिमा कर रहे हैं बोले, या चाहे कितना आराधना उपासना कर रहे हैं बोले, कोई फल नहीं मिलने का, आशीषों से वंचित होते रहेंगे। प्रभु की महिमा में एक गीत और सुनेंगे। हाँ, कर दिया। इसको मिला जहाँ तू अकेला, यीशु बुलाता तुझे। सांसों के रुकने से पहले यीशु बुलाता तुझे। तू सुन जरा, अब लौट आ,
बाहें फैलाई यीशु कब से खड़ा, तू सुन जरा अब लौट आ। बाहें फैलाई यीशु कब से खड़ा, जाता कहाँ तू अकेला, यीशु बुलाता तुझे। सांसों के रुकने से पहले यीशु बुलाता तुझे। दोस्तों के साथ तेरे लिए यीशु खड़ा, आजा तू उसके पास। जाता कहाँ तू अपने दोस्तों के साथ, तेरे लिए यीशु खड़ा, आजा तू उसके पास। सब कुछ जब लुट जाएगा, कुछ भी न कर पाएगा, मौका वो देता तुझे, वरना तू पछताएगा। जाता कहाँ तू अकेला, यीशु बुलाता तुझे। सांसों के रुकने से पहले यीशु बुलाता तुझे। जानता तेरे दिल की उम्मीदों को केवल यीशु जानता। यूं जीने का मकसद क्या तू जानता, तेरे दिल की उम्मीदों को केवल यीशु जानता। जैसा भी है तू मगर जान से भी प्यारा उसे, बन जा तू उसके लिए, यीशु बुलाता तुझे। जाता कहाँ तू अकेला, यीशु बुलाता तुझे। सांसों के रुकने से पहले यीशु बुलाता तुझे। तू सुन जरा अब लौट आ, बाहें फैलाए यीशु कब से खड़ा। तू सुन जरा अब लौट आ, बाहें फैलाए यीशु कब से खड़ा। जाता कहाँ तू अकेला, यीशु बुलाता तुझे। सांसों के रुकने से पहले यीशु बुलाता तुझे, यीशु बुलाता तुझे, यीशु बुलाता तुझे। सो प्रभु की महिमा स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। सचमुच में यदि हम इधर उधर भटक रहे हैं, आज भी हमारे जीवन में वो मसीही जीवन पूरी रीति से मसीह के गुणों में नहीं है, तो प्रभु चाहता है मत भटक। यूं जीने का
ये मकसद तू जान रहा है क्या? ऐसे ही जीते रहेगा तो अंत में तुझको क्या प्रतिफल मिलेगा, इसको जान रहा है क्या? इसीलिए तू लौट करके आ और फिर से मसीह जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के प्रेम में और मेल मिलाप का जो जीवन परमेश्वर ने सौंपा है। इफिसियों की पत्री में लिखता है वो पिता से हम मनुष्यों का मेल कराने के लिए बलिदान होता है। यदि वो मेल मिलाप नहीं कराता तो हम मिल ही नहीं पाते। वही मेल मिलाप हमारे जीवन में नहीं है तो हम किसी भी रीति से पिता के साथ नहीं मिल पाएंगे। और इसलिए प्रभु हम सबकी सहायता करें, आशीषित करें। आइए अंत में हम प्रार्थना करेंगे। अति करुणामय सर्व सामर्थी पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम के द्वारा से आपके चरणों में झुकते हैं और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि सच्चे जीवते परमेश्वर आप हैं। आपने हम सब से बातचीत किया प्रभु जी वचन के द्वारा से कि एक सम्मानित आदरणीय मसीही जीवन, आदर के योग्य मसीही जीवन जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आप चाहते हैं, जैसे आपकी इच्छा है, हमारे जीवन में हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे जी सकते हैं। और इसलिए प्रभु जी वचन के द्वारा से जो भी आपने प्रकाश डाला, मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई दी, मैं धन्यवाद करता हूँ। और वैसे ही प्रभु जी निरंतर मैं आपका भय मानते हुए आगे बढ़ने पाऊँ। प्रभु आपका प्रेम मेरे जीवन में भरपूरी से हो, ताकि सबके साथ मेरा जीवन प्रेममय हो, क्योंकि परमेश्वर आप स्वयं प्रेम है। और वैसे ही प्रभु जी मेल मिलाप का जीवन हो, जिसके बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता या उसके राज्य में नहीं जा सकता। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर पिता आप अनुग्रह और दया करें, हम सबकी सहायता करें। इतने अभी यहाँ सुने हैं और ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो आगे को भी जितने सुनते हैं मेरे प्रभु, इन वचनों के द्वारा से हर एक से बातचीत कीजिए, आशीषित कीजिए कि कोई भी मनुष्य अपने सोच विचार के द्वारा से अकेले मार्ग में न भटकने पाए। आप बुला रहे हैं, लौट करके आ, तू सुन ले मेरी बातों को। जो शिक्षा को सुनता है वो कभी नहीं भटकता प्रभु, आपने कहा है। और इसलिए मेरे परमेश्वर पिता हर एक की सुधि ने हर एक पर अपनी करुणा और दया को बनाए रखें। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना। आदर इज्जत महिमा सब कुछ आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों को, जितने जुड़े हैं सबों को जय मसीह की। धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीषित करें।